everyone, welcome back to entertainment tutorial. Dear students, as in the previous video lecture, you well understood about physical and administrative division. Now today we are going to continue chapter 7, Our Country in India, with the topic physical division. India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coast and island. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Dear students, physical division में क्या क्या आता है? माउंटेन, प्लेटिव्स, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड. और नॉर्थ में देखें तो लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज हैं. The Himalayan mountain are divided into three main parallel ranges. और इसको भी हिमालयन माउंटेन रेंजेस को भी 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है. मतलब 3 अलग अलग पार्ट्स में. कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज. मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. Many popular hill stations are situated here. Find out the names of 5 hill stations. The Shivalik is the southernmost range. Dear students, north में है Great Himalayas जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, और ग्रेट हिमालयाज जिसे हिमाद्री कहते हैं उसे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक कहा जाता है. जैसा कि आप सभी ने देखा, जो हिमालयन माउंटेन्स है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो फर्स्ट है वो ग्रेट हिमालयाज है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, और इसे ही वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक कहा गया है. उसके बाद मिडिल हिमालयस को हिमाचल भी कहा जाता है, और बहुत सारे हिल स्टेशंस भी है. अब आपका एक होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से हिल स्टेशन है. एनी 5 आपको नेम बताना है. जैसा आपने फर्स्ट देखा, कौन सा था फर्स्ट? ग्रेटर हिमालयाज जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, और इसे ही वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक कहा गया है. सेकंड जो है मिडिल हिमालयाज, दैट इज नोन एज हिमाचल. इट इज़ वन टाइप ऑफ हिल स्टेशन. एंड द थर्ड इज लोअर हिमालयाज विच इज़ नोन एज शिवालिक. थर्ड जो है वो कौन सा है? लोअर हिमालयाज जिसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक, जो सदर्न मोस्ट रेंज में है. एक बार सभी बच्चे रिकॉल करेंगे. Great Himalayas known as Himadri, Middle Himalayas known as Himachal and Lower Himalayas known as Shivalik. Great Himalayas को हिमाद्री कहा जाता है, Middle Himalayas को हिमाचल कहा जाता है, और Lower Himalayas को शिवालिक कहा जाता है. और जो Great Himalayas है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है. The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra and their tributaries. These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. Dear students, northern plains flat होते हैं. Flat मतलब जिनका एरिया एकदम प्लेन होता है, जिनका मीन एलिवेशन 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है सी लेवल से. अगर हम उसे सी लेवल से कंपेयर करें तो उनका जो मीन एलिवेशन, इट मीन जो हाइट है वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है. और इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आते हैं. इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स आती हैं, और इनकी जो वेरियस ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इसके अंदर आती हैं. ये वाला जो रीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स, बहुत ज़्यादा फर्टाइल मीन्स उपजाऊ भूमि है. उपजाऊ भूमि मतलब जहाँ पर आप इरिगेशन, खेती बाड़ी बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर सकते हैं. यहाँ बहुत सारी फसलें भी उगाई जाती है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्लू बॉक्स को. डू यू नो द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. द सुंदरबंस डेल्टा. द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप. It is an area of land formed by the mouth of the river where rivers enter the sea
That point is called the mouth of the river. Dear students, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो रिवर हैं वो दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। एक बार फिर से समझना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर हैं वो दोनों मिलकर साथ में एक बड़ा डेल्टा बनाते हैं वर्ल्ड का, और उसी डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा का जो शेप है वो कौन सा शेप है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगल शेप में है, और इसका जो माउथ है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। In the western part of India lies the Great Indian Desert. It is hot, dry and sandy stretch of land. It has very little vegetation. Dear students, western part में है Great Indian Desert. अब डेजर्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और बारिश नहीं होती है जिसके कारण यहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सूखा होता है और बहुत ज़्यादा गर्म भी है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉट एंड ड्राई है। दैट्स वाई वेजिटेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स हम यहाँ खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। To the south of northern plains lies the peninsular plateau. It is triangular in shape. The relief is highly uneven. This is the region with numerous hill ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world, border it on the northwest side. The Vidhyans and the Satpuras are the most important ranges. The river Narbada and Tapi flow through these ranges. These are western flowing rivers that drain into the Arabian Sea. The Western Ghats or Sahyadris border the plateau in the west, and the Eastern Ghats provide the eastern boundary, while the Western Ghats are almost continuous. The Western Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. Dear students, अब हम देखेंगे कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो कहाँ पर है? सदर्न इंडिया में। अब पेनिनसुलर वर्ड आपने अभी समझा था कि जिसमें 3 साइड से पानी रहता है, ऐसा एरिया जो 3 साइड से वाटर से कवर है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। इसका शेप कौन सा है? ट्रायंगुलर है। इसमें बहुत सारी हिल्स है लाइक अरावली, विध्यान, सतपुरा, जिसमें रिवर नर्मदा और तापी जो है वो बहती है। नर्मदा एंड तापी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये दोनों बहती हुई कहाँ पर जाती है? अरेबियन सी में जाती है। फिर से समझना, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कहाँ है? सदर्न इंडिया में है। और पेनिनसुलर वर्ड का मीनिंग आपने अभी समझा था कि जिसके 3 साइड्स पर वाटर, इट मीन दैट ऐसा एरिया जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है उसे हम पेनिनसुलर बोलते हैं। और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। इसमें बहुत सारी हिल्स लाइक अरावली, विध्यान, सतपुरा, जिसमें रिवर नर्मदा और तापी बहती है, जो जहाँ बहती हुई कहाँ पर मिलती है? अरेबियन सी में जाती है। अब वेस्टर्न घाट्स के बारे में देखेंगे। वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाई टू द कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न coastal plains are very narrow. The eastern coastal plains are much broader. Western Ghats को हम सह्याद्री भी बोलते हैं, और जो वेस्ट साइड में है। ईस्टर्न घाट्स जो ईस्ट साइड में है, ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर है? ईस्ट साइड में है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड में। वेस्टर्न साइड स्मूथ और कंटिन्यूस है, लगातार उसमें रेंजेस है, मतलब कोई भी गैप नहीं है। और जो ईस्टर्न घाट्स है वो अनइवन है। अनइवन का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज ऊबड़ खाबड़, इट मीन्स नॉट इक्वल, अनफ्लैटेंड। ठीक है। प्लेटेव्स जो होते हैं वो रिच इन मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स मतलब लाइक आयरन एंड ओर। वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। इन दोनों के बीच में जो है कोस्टल प्लेन्स है। अब मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ, उसमें देखना। देखो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन दोनों के बीच में आता है कोस्टल प्लेन्स। जो कोस्टल प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। वेस्टर्न साइड का कोस्टल प्लेन काफ़ी ज़्यादा पतला सा है, और ईस्टर्न साइड का जो है वो थोड़ा चौड़ा सा है। हमारी कंट्री में जो रिवर्स हैं ज़्यादातर वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से बहती है, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। मतलब हम देखें तो वेस्टर्न साइड का जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत पतला है, और ईस्टर्न साइड का चौड़ा है। और हमारी कंट्री में जो रिवर्स बहती है वो बहुत सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ से बहती है,
फॉर एग्जाम्पल रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जाके ड्रेन होती है, मतलब क्या होती है, बहती है। बे ऑफ बंगाल में रिवर्स फर्टाइल डेल्टा है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ भूमि है, जैसे सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने पढ़ा था, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में बहती है। डू यू नो corals are skeletons of tiny marine animals called polyps. When the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on top of the hard skeleton, which grows higher and higher, thus forming the coral island. डियर स्टूडेंट, देखो आपको ये इमेज दिख रही होगी 7.4. दिस इज अ इमेज ऑफ कोरल आइसलैंड. अब कोरल आइसलैंड क्या होते हैं? कोरल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे मैरीन मतलब समुद्र में रहने वाले एनिमल्स, समुद्र में रहने वाले जो एनिमल्स जानवर होते हैं जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं. पॉलिप्स कब होते हैं? वो जब उनकी डेथ हो जाती है, मतलब जब समुद्र के जो एनिमल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिप्स. तो स्केलेटन बन जाता है उनका. क्या बन जाता है? स्केलेटन. मतलब मरने के बाद जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसको बोलते हैं कोरल्स. एक बार फिर से समझना, समुद्र किनारे पर जो एनिमल्स रहते हैं वो जब मर जाते हैं तो उन्हें पॉलिप्स कहा जाता है, और जो उनका स्केलेटन बच जाता है उसको बोलते हैं कोरल्स. जब ये बहुत सारे स्केलेटन्स हो जाते हैं कोरल्स के एक के ऊपर एक, मतलब बहुत सारे स्केलेटन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हो जाते हैं, तो ये मिलकर बनाते हैं कोरल आइसलैंड. क्या बनाते हैं? कोरल आइसलैंड. Groups of island also form part of India. Lakshadweep Island are located in the Arabian Sea. These are coral islands located off the coast of Kerala. The Andaman and the Nicobar Island lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2002? Find out through newspaper reports and by speaking to people. How in different ways people faced these challenges when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. Dear student, sea floor हमारे आइडिया में जो आइलैंड है वो कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. अब लक्षद्वीप है अरेबियन सी में और कोरल आइसलैंड केरला से थोड़ी सी दूर पर है. अब आपने कोरल आइसलैंड को बहुत अच्छे से समझा कि जो सी एनिमल्स मर जाते हैं उन्हें हम पॉलिप्स कहते हैं, और जो उनका स्केलेटन बन जाता है, अब वो स्केलेटन जब एक के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिलकर कोरल आइसलैंड बनाते हैं. तो कोरल आइसलैंड जो है वो केरला से थोड़ी सी दूर पर है. ईस्टर्न साइड में है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. ये सदर्न ईस्ट इंडियन मेनलैंड में है, बे ऑफ बंगाल के. अब बताया गया है कि सुनामी जब आती है, सुनामी की मतलब सुनामी क्या होता है? सुनामी की लहरें, तो उसके कारण आइलैंड्स जो होते हैं वो डूब जाते हैं. ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है कि 2004 इट मीन्स 2004 की सुनामी में कंट्री के बहुत सारे आइलैंड जो थे वो डूब गए थे. अब बोलोगे मैम ये सुनामी क्या होता है? तो सुनामी क्या होता है? जब ओशियंस में अर्थक्वेक आता है तो ऊंची ऊंची लहरें उठती है वाटर की. जब वो ऊंची ऊंची लहरें उठती है, जब वो सी फ्लोर के भी ऊपर आ जाती है तो उसे हम सुनामी कहते हैं. एक बार फिर से समझना, सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर. डियर स्टूडेंट्स, जब ओशियन में अर्थक्वेक आता है तो उसकी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, और वो जब सी फ्लोर के ऊपर आ जाती है तो जब सुनामी आता है. देखो ये इमेज आपको दिख रही होगी. Hope you all well understood this chapter. In the next video lecture we will continue the chapter number 8. Thanks for watching.